आदाब नाज़रीन, सलाम नजीबाबाद में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं वसीम बारी और मेरे साथ हैं आफ्ताब आलम साहब। मैं अपनी बात की शुरुआत वहाँ से करता हूँ कि फ़र्स्ट प्रॉफिट हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इस दुनिया में भेजा गया तो सबसे पहले उनको एजुकेटेड बनाकर भेजा गया, यानी कि एजुकेशन का हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस वक्त हमने अभी कुछ वक्त पहले यहाँ पर जुल्फ़कार मोहम्मदी साहब को बुलाया था। लोगों ने उनकी दोबारा बुलाने की ख्वाहिश की और आज हमने उनको अपने स्टूडियो में दोबारा मदऊ किया, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उसके बाद और भी आए हमारे पास। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जुल्फ़कार मोहम्मदी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत मोहब्बत आपकी। मैं बातें बहुत सारी पिछली एपिसोड में आपसे हुई थी कि आपका कहाँ से आपका बेस है और कहाँ से आप तशरीफ़ लाएँ। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एक इल्म का वज़न जो होता है बहुत बड़ा होता है और उसी इल्म की वजह से पूरी दुनिया के अंदर इंसान फेमस हो जाता है। मैं क्वेश्चन की तरफ सीधे सीधे आपको लेके चलता हूँ कि क्वेश्चन एक बेस, एक नॉर्मल इंसान जिसका बेस इंग्लिश नहीं होता वो क्या इंग्लिश बोलना सीख सकता है? हाँ बिल्कुल भी, मतलब इसके लिए कुछ खास स्कूलिंग या एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं सऊदी अरब गए हुए लोगों का, कतर, दुबई गए हुए लोगों जी का। जी जी। ये लोग 2-3 साल बाद आते हैं और सक्सेसफुल होकर आए हैं, फेल्ड होकर आए हैं, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन वहाँ से लैंग्वेज ज़रूर लेकर आएंगे और वो भी बोलने वाली लैंग्वेज। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम इस तरह सुनते रहते हैं किसी चीज़ को और उसके बाद उसे रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, मेन चीज़ है रिप्रोड्यूस करना। मतलब मैंने आपसे एक जुमला सुना और उसे अगर मैंने अपनी ज़ुबान से रिप्रोड्यूस किया है तो वो मेरा हुआ, अदरवाइज़ नहीं हुआ। बिल्कुल सही। तो जब बोलते रहते हैं तो फिर हो जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम मैं ये देखता हूँ जुल्फ़कार साहब कि एक बैच के अंदर 50-60 बच्चे पढ़ रहे हैं और जब तक वो क्लास में हैं तो वो सब यस नो थैंक्स सब कुछ चलता है वहाँ पर, बट वो क्लास से बाहर आ जाते हैं तो सब कुछ चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों कि जब 50 लोग हैं ऐसा लगता है कि जैसे 50 स्टूडेंट बैठे हैं, बाहर आकर उसमें 1-2 ही सक्सेस हो पाते हैं, ऐसा क्यों? इसकी 2 वजह हो सकती हैं जहाँ तक मेरी राय है। यू कैन डिसएग्री विद मी, मेरे अपनी नाक़िस राय है, गलत भी हो सकता हूँ। पहली वजह तो है कि फ़ियर ऑफ रिएक्शन ऑफ द पीपल। हमें ये डर रहता है कि लोग क्या कहें। बिल्कुल। मतलब अगर मैं किसी से कहने लगूँ कि यस्टरडे आई वेंट टू नजीबाबाद एंड मेट डॉक्टर वसीम बारी, तो मुझे ये डर सताएगा अंदर अंदर कि ये जो सुनने वाला असद है ये मेरे बारे में क्या राय कायम करेगा, मुझे छिचोरा समझेगा, मुझे क्या समझेगा। तो ये एक डर रहता है बच्चों को, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर। उसकी वजह हम लोग भी हैं, डिस्करेज करते हैं। और दूसरी वजह शायद वो तरीक़ा है जो रटाने पे बेस्ड है, मतलब बेस्ड ऑन क्रैमिंग है। जी जी जी। कि कोई ऐसा सवाल करे तो ऐसा जवाब देना। अब अगर कोई ऐसा सवाल ना करे तो वहाँ बच्चा ब्लैंक हो जाता है। बिल्कुल, ही गोज़ ब्लैंक, और नतीजा वही है जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ सर आपके लिए कि हमारे इंडियन स्टूडेंट जब फॉरेन में पढ़ने के लिए जाते हैं या किसी जॉब में जाते हैं तो इतने कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलने में नहीं होते, जबकि वो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग भी करते हैं। क्या रीज़न है? इंग्लिश मीडियम में होना ज़रूरी नहीं कि बढ़िया इंग्लिश हो। हम अपने बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं इसी एक्सपेक्टेशन पे भेजते हैं कि हमारा बच्चा मतलब इंग्लिश में अच्छा होगा, लेकिन किसी लैंग्वेज में अच्छा होने के लिए आपको लिटरेचर में अच्छा होना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल आप अपने आसपास के देख लीजिए, ज़िले में किसी के पास लिटरेचर है ही नहीं, कोई पढ़ाता ही नहीं लिटरेचर। हाई स्कूल में साइंस और कॉमर्स की बात करते हैं, इंटर में साइंस कॉमर्स की बात करते हैं, उसके बाद BSc BCom या किसी दूसरे प्रोफेशनल में निकल जाते हैं। तो लैंग्वेज बेहतर करने के लिए ऑफ कोर्स लैंग्वेज और लिटरेचर होना ही चाहिए। तो इंग्लिश मीडियम उधर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि इंडियन लोगों की हमारी इंग्लिश, इंडियन लोगों की जो इंग्लिश है वो विदेशों से अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अलग है। जिस चीज़ को हम रटना बोलते हैं, रटने की इंग्लिश हम मग अप कहते हैं जी, अंग्रेज़ उसे क्रैम कहते हैं। अच्छा, आप मग अप बोलते हैं, अंग्रेज़ उसे क्रैम बोलते हैं। हमारे यहाँ जो पैदल चलने का रास्ता होता है सड़क का, अगर आप मुझे 2 मिनट फास्ट, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जो पैदल चलने का रास्ता होता है उसे हम लोग फुटपाथ कहते हैं। अमेरिका में उसे साइड वॉक कहा जाता है और बरतानिया में मतलब ब्रिटिश में उसे पेवरमेंट कहा जाता है। इसी तरह हमारे यहाँ जब कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो हम उसे टू गुड कह देते हैं। थैंक यू वेरी मच की जगह थैंक यू टू मच भी सुना होगा आपने। ये टू मच जैसा एक्सप्रेशन अंग्रेज इस्तेमाल ही नहीं करता है। ईमेल्स के या एप्लीकेशन के आखिर में लिख देते हैं कि प्लीज़ डू द नीडफुल। जी, आपने भी देखा होगा प्लीज़ डू द नीडफुल। ये प्लीज़ डू द नीडफुल जैसा एक्सप्रेशन सारे से पाया ही नहीं जाता। अच्छा, मतलब आप इसका मुझसे सब्स्टिट्यूट जानना चाहें तो मैं कोई सब्स्टिट्यूट बता नहीं सकता, अंग्रेज़ ऐसा लिखता ही नहीं। जी जी जी। तो ये जो अनकम्फर्टेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं कि विदेश में जाके हमारे बच्चे अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं, उसकी वजह ये हो।
तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ सही गलत की बात नहीं, बस अलग होने की बात। हाँ, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जी। इज़ एक्सेंट रियली इम्पोर्टेंट? स्टूडेंट ग्रामर प्रीपोजिशन प्रोनाउन यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, देखिए एक्सेंट तो बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी जी। चीज़ के लिए। मतलब एक आदमी हिंदी बोलता हो और इंग्लिश के एक्सेंट में बोलता हो तो हम सारा दिन उसकी मजाक उड़ाएंगे, अगर सुबह में वो हमें मिल जाए तो सारा दिन हम उसकी मजाक उड़ाएंगे, दोगुना लगान देना पड़ेगा। जी जी जी। कुछ ऐसा अगर हिंदी हो कि दुगना लगान देना पड़ेगा, और इसे अंग्रेज़ी एक्सेंट में कहा जाए कि डॉगना लगान देना पड़ेगा, तो बहुत अजीब सा सही बात है ना। हाँ। तो एक्सेंट तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जहाँ तक नेटिव लोगों की बात होती है, तो नेटिव लोग अपनी लैंग्वेज का उतना रिस्पेक्ट नहीं करते जितना नॉन नेटिव करते हैं। जैसे मैं आपसे हिंदी उर्दू में बात कर रहा हूँ, आप मुझसे हिंदी उर्दू में बात कर रहे हैं, तो वी डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन ग्रामर एंड इट्स रूल, इवन वी डू नॉट नो। हमें पता भी नहीं कि ग्रामर के क्या रूल्स हैं, बस हम ऐसे ही बोलते हैं नेचुरली। बिल्कुल तो बिल्कुल। अंग्रेज़ भी जब अंग्रेज़ी बोलता है, नेटिव कंट्री वाले, तो वो इतना ग्रामर को फॉलो नहीं करते, लेकिन हम ग्रामर के ज़रिए सीखे होते हैं तो हम ज़रूरत से ज़्यादा फॉलो करते हैं, इसलिए रिफाइंड इंग्लिश होती है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं सर कि इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं, न्यूज़ पेपर आया पढ़ लिया, नॉवल पढ़ लिए, बट अगर उसको समझने की बोलने की बात कहूँ जी। तो बोल नहीं पाते हैं। क्या रीज़न है इसमें? हाँ, इसका रीज़न इसका प्रोनाउंसिएशन ही है। ज़ुबान जो है, जीभ, जी। टंग, मेडिकली स्पीकिंग, जी, जो जी। टंग है, उसे आदत नहीं होती है उन वर्ड्स को यूज़ करने की। जैसे अभी एक वर्ड था अनकम्फर्टेबिलिटी, इसे कोई आम आदमी ट्राई करेगा तो मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से बोल पाएगा। अनकम्फर्टेबिलिटी बहुत मुश्किल है। तो इतना ईजी नहीं है। ज़ुबान को आदत होनी चाहिए। तो इसलिए समझना एक अलग चीज़ है और बोलना एक दूसरी चीज़ है। प्रैक्टिस पे वो डिपेंड है। प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आपकी टंग को उसके अल्फाज अदा करने की आदत हो जानी चाहिए। जी, अगर वो प्रैक्टिस है ज़ुबान को, तो अंग्रेज़ी के वर्ड्स अपने आप अदा हो जाते हैं, और नहीं है तो फिर अटक जाता है। हाँ, जैसे कि हमने देखते हैं कि कल हम कलाम पाक पढ़ते हैं। जी। एक्चुअली मैं भी हाफिज़ हूँ, और हाँ। उसके बाद मैंने आलिमियत से अपना राब्ता जोड़ा, फिर उसके बाद इस पोजीशन में आया हूँ कंडीशन में। तो कुरान जो पढ़ा जाता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ते ही चले जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमानिर जी, मालिक, जी। और एक होता है कि जो उसको तजवीद के साथ कहते हैं, जिसको हम जी, प्रोनाउंसिएशन की जी, बात कर रहे हैं। pronunciation। तो हर एक फील्ड में, हर एक लैंग्वेज में उसकी अपनी, शायद मैं समझता हूँ, बिल्कुल, तजवीद होती है, इसको बिल्कुल, उर्दू में कह दूँ। जी, तो pronunciation। इसका अपना, इंग्लिश का एक अपना अलग है। इंग्लिश का अपना कुछ नहीं है सर। अपना कुछ नहीं है। अपना कुछ अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा। इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड, मतलब सारे वर्ड्स ऐसे ही हैं। आप कोई एक वर्ड देखें, जैसे नींबू ले लीजिएगा, अभी गर्मी का मौसम, जी तो इसका स्पेलिंग होता है LEMO। गौर कीजिए, ये लीमू लिखा है, जी। ये अरबी के लीमू से ही आया हुआ है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अरबी से बने हैं, सही कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो फारसी से बने हैं, तो इसका एक्सेंट भी कुछ अपना सा नहीं है। तो अच्छा, ऐसे लोगों के लिए, जिसके मैं अभी आपसे क्वेश्चन किया था कि जो लोग पढ़ तो लेते हैं बट बोल नहीं पाते, ऐसा कोई गुरु मंत्र, आप माशाल्लाह बहुत हाँ, अच्छी गुरु कमांड रखते हैं। गुरु मंत्र तो कुछ नहीं, लेकिन इतना है कि जिस चीज़ को वो पढ़ रहे हैं, जैसे देख के पढ़ रहे हैं, तो उसे थोड़ा अलाउड पढ़ने लगे, अच्छा, ज़ोर से पढ़ने लगे उसे, तो इससे उनकी ज़ुबान को आदत हो जाएगी। हैबिचुअल हो जाएंगे जी, उसके। बोलना भी कुछ और नहीं है, वो बिना देखे पढ़ना ही है। जो चीज़ बोलना है वो मैं बिना समझता हूँ कि देखे। शायद अगला जो हमारे किसी नाज़रीन ने सवाल किया है, जी। ये भी इसी से रिलेटेड होगा, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है। आप सुनते रहें, देखते रहें, लोगों को पढ़ते रहें, और फिर उसे रिप्रोड्यूस करते रहें। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, लोग इस पे ध्यान नहीं देते कि रिप्रोड्यूस करते रहें। जी। अगर आप उसे रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, मतलब अपनी ज़ुबान से अदा नहीं करेंगे, तो फिर पॉसिबल नहीं है बोलना। लेकिन अगर आप अपनी ज़ुबान से अदा करते जाएंगे, फियर ऑफ रिएक्शन ऑफ द पीपल, लोग क्या कहेंगे, ये डर निकाल देंगे, then everything will be fine। ऐसा, व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ इंग्लिश, ये थोड़ा सा बताइए। हाँ, इंग्लिश की स्पेशलिटी जो है वो यही है। देखिए, आप स्पेशलिटी कह रहे हैं, मैं स्पेशलिटी कह रहा हूँ। हाँ, ये थोड़ा दोनों सही है। कभी कभी अलग होते हैं, गलत नहीं होते हैं। बिल्कुल। स्पेशलिटी भी दुरुस्त है, स्पेशलिटी भी दुरुस्त है। वैसे ज़्यादातर कॉमन स्पेशलिटी है। तो इंग्लिश में दो तरह के एक्सेंट पाए जाते हैं, एक अमेरिकन, एक ब्रिटिश। दूसरी बात यह है, और किसी भाषा के साथ ऐसा शायद नहीं है। जी, हालांकि हिंदी के भी बहुत सारे एक्सेंट हो सकते हैं, पंजाबी एक्सेंट है, लेकिन उन्हें मान्यता नहीं है लिखित में। अच्छा, जहाँ तक स्पेशलिटी की बात है, इसके अंदर इतने सारे वर्ड्स हैं, इसमें क्लैरिटी बहुत है। मतलब रोज़ाना के लिए इसमें दो वर्ड हैं, एक डेली और एक एवरीडे। Everyday। दोनों के बीच में फ़र्क है। अच्छा, मानने की अंग्रेज़ी 4 या 6 इस्तेमाल हो सकती हैं। जैसे मानने को एक्सेप्ट भी कह सकते हैं, मानने को आप अग्री भी कह सकते हैं, मानना बिलीव भी हो सकता है, मानना कंसीडर भी हो सकता है। चारों का माना अलग अलग है। तो ये जो गहराई है, जो क्लैरिटी है, ये जो डेप्थ है,
ये और भाषाओं में नहीं पाई जाती है, शायद इसी वजह से ये ग्लोबल लैंग्वेज। सर इंग्लिश स्पीकिंग में ग्रामर का कितना बड़ा रोल है? नॉन नेटिव में तो बहुत बड़ा रोल है। जो नॉन नेटिव लोग हैं, जैसे मैं हूँ, आप हैं, तो हम लोगों के लिए तो ग्रामर इज़ एवरीथिंग, क्योंकि हम जो भी सीखेंगे ग्रामर के बेसिस पे सीखेंगे। लेकिन जहाँ तक नेटिव लोगों का है तो उनके लिए ऐसा ही है जैसा हमारे लिए नॉर्मली हिंदी। जैसे हमारी अपनी व्यवस्था और है। जब आप बोलने लगते हैं तो फिर कोई नहीं पकड़ता कि आपने एट लगाया है या आपने ऑन लगाया है। एक बार फ्लो बन गया, देन एवरीथिंग इज फाइन। सर अच्छी इंग्लिश बोलने या लिखने के लिए टेंस कितना ज़रूरी है? लिखने के लिए तो ज़रूरी है, अच्छा। लेकिन अगर आप बोलने में इसमें वक्त ख़राब करेंगे कि यहाँ ये वाला टेंस लगेगा, यहाँ ये, कुछ टेंसेस में बारीकियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म, उसमें बारीकियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अमेरिकन लोगों ने तो अब थर्ड फॉर्म लगाना छोड़ दिया है, मतलब अच्छा। वो ऐसा नहीं बोलते कि आई हैव गॉन देयर, आई हैव गॉन देयर नहीं बोलते, वो बोलते आई वेंट, बस सेकंड फॉर्म लगा देते। इंडियन लोग अभी इसी में बहस कर रहे हैं कि यहाँ पे सेकंड लगेगी या थर्ड। लैंग्वेज को लैंग्वेज के तौर पे लीजिए और आगे बढ़ो। सोचिएगा नहीं पीछे क्या जी, कह गया, language क्योंकि to language। वरना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आदमी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल चला जाता है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। काफ़ी लोग ऐसे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, जी। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, ओवर एज हो जाने की वजह से हेजिटेट होते हैं कि हम पे बच्चों के साथ क्लास में कैसे बैठेंगे। जी। क्या उन लोगों के लिए कुछ? सर आइल्स की प्रिपरेशन करने में लाखों रुपए लग जाते हैं, लेकिन इसमें लोग सक्सेस कामयाब यानी कि नहीं हो पाते जी, हैं। सब तो नहीं हो पाता। सब नहीं हो पाते हैं। कोई गुरु मंत्र इसका बता दीजिए। गुरु मंत्र तो कुछ नहीं है, मैं किसी भी तरह का कंपटीशन एक्चुअली लेता नहीं। अच्छा। बस मैं लैंग्वेज पे काम करता हूँ, चाहे फिर वो ग्रामर हो या स्पोकन हो या रिटर्न वाला हो कि भाई मुझे ऐसे लिखना, स्टोरी लिखना, तो ये चीज़। मैं वैसे पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं लेता कि आइल्स करा दें या टॉफल करा दें या पीटीई, नहीं ऐसा कुछ। लेकिन ये कंपटीशन बच्चे अपने आप क्रैक कर जाते हैं जब आपसे बेसिकली 4 चीज़ें आ गई, एक लिखना, एक पढ़ना, एक बोलना, एक सुनना, तो फिर कोई कंपटीशन हो, फिर कोई एग्ज़ाम हो, फिर तो आप कर ही लेंगे ऑफ कोर्स। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन हमारी स्टूडियो में मौजूद थे आज जुल्फ़िकार मोहम्मदी साहब, जो अपने इल्म की रोशनी से सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को नहीं, किरतपुर को नहीं, बल्कि आप तमाम पूरी दुनिया को मुनव्वर कर रहे थे। और इसी तरह की कोई शख्सियत और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात कराएंगे, क्योंकि अब हम दूसरी लाइन की तरफ जा चुके हैं। पॉलिटिकल जो हम पॉलिटिक्स, हम जो लोग पॉलिटिकल लोगों को यहाँ पर बुला रहे थे, वो ख़त्म हो चुका है प्रोग्राम। अब हम एजुकेशन की तरफ आए हैं और एजुकेशन से रिलेटेड हमने बात करनी शुरू की है, पहले भी और आज भी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लेकर आएंगे जिससे नाजरीन को फ़ायदा ही होगा। इंशाल्लाह इसी तरह की कोई किसी और शख्सियत के साथ इसी स्टूडियो में नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।